हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लोड फैक्टर या लोड कर्व पे आधारित होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास में न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसे केयरफुली वॉच करें और नोट्स अपना डेली बेसिस पे बनाते चलें। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर बताया गया है जो कि जनरेटिंग स्टेशन पे आधारित है, लोड फैक्टर, लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप इसको रीड करिए। जनरेटिंग स्टेशन ऑफ 1 मेगावाट सप्लाइड अ रीजन विच हैज़ द फॉलोइंग डिमांड्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट है। ठीक है, जो सप्लाई करता है किसी लोड पर। ठीक है, इसकी डिमांड निम्नलिखित प्रकार से नीचे दिखाई गई है। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन है पूरा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक आपको क्वेश्चन बताया गया है। इसमें बताया गया है मिडनाइट में 5 से मिडनाइट से 5 AM तक 100 किलोवाट का लोड था। फिर मॉर्निंग 5 AM से 6 PM तक नो लोड, इसमें कोई भी लोड नहीं था शाम के 6 बजे तक। फिर 6 PM टू 7 PM 800 किलोवाट का लोड था। ठीक है, फिर इसमें 7 PM टू 9 PM 900 का किलोवाट का लोड था। इसके बाद में 9 PM टू मिड नाइट 400 किलोवाट का लोड था। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर पढ़ेंगे नेग्लेक्ट ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस एंड फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमको ट्रांसमिशन लॉसेस नेग्लेक्ट करना है। ट्रांसमिशन लॉसेस नेग्लेक्ट करने से तात्पर्य है कि यदि आपका जितना जनरेटिंग स्टेशन में पावर है, जनरेटिंग स्टेशन में जितना पावर हमको मिल रहा है उतना ही हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ट्रांसमिशन जो रिसीविंग एंड में भी सेम पावर मिल रहा है, हम ट्रांसमिशन लॉस को यदि हम जीरो कर मानते हैं तो फिर फाइंड क्या करना है, प्लॉट द डेली लोड कर्व एंड द लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि लोड कर्व को और लोड ड्यूरेशन कर्व को इसमें प्लॉट करना है, कर्व बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन। फिर इसमें सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द लोड फैक्टर, द रिजर्व कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर एंड प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इन डिफरेंट फैक्टर्स को हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन नाउ लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि लोड ड्यूरेशन कर्व को और लोड कर्व को और लोड ड्यूरेशन कर्व को हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, हम उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर जो लोड कर्व है वो देखिए, हमने यहाँ पर लोड कर्व ड्रॉ किया है। ये डेटा जो है हमको दिया गया था, गिवन था, गिवन डेटा से हमको ये लोड कर्व को यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, हमको दो कर्व ड्रॉ करना है, एक लोड कर्व और दूसरा लोड ड्यूरेशन कर्व। तो चलिए लोड कर्व को कैसे ड्रॉ करना है, तो देखिए हमने यहाँ पर टाइम ले लिया है इन आर और यहाँ पर हमने लोड ले लिया है इन किलोवाट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये डाटा गिवन है, इसके आधार पे आपको यहाँ पर लेना है। अब देखेंगे यहाँ पर हमने 100, 400, 800, 900 इसके आधार पे हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। ठीक है, जो कि हमको यहाँ पर दिए गए हैं उसके लोड के आधार पे हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है और यहाँ पर 24 आवर यहाँ पर आपको मार्किंग किए गए हैं। ओके, 24 आवर किए गए हैं, 0, 2, 4, 6 इस तरह से यहाँ पर 24 आवर्स का दिया गया। अब बोला गया है मिडनाइट से 5 AM तक का में कितना था, 100 किलोवाट लोड था। तो देखिए यहाँ मिडनाइट मतलब 12 बजे, मतलब यहाँ पर हम 0 इसको कंसीडर करेंगे। तो 0 से कितने बजे तक, 5। तो देखिए 4 और 6 के बीच में यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। कितना था, 100 था। तो यहाँ से आपको 100 के बीच में आपने यहाँ पर मतलब 5 बजे तक के लिए मिडनाइट से मध्य रात्रि से 5 AM तक 100 वाट था, 100 किलोवाट था। तो हमने उसी चीज़ को यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आगे देखेंगे। तो 5 AM से 6 PM मतलब सुबह की 5 बजे से शाम के 6 बजे तक कोई लोड नहीं होगा, नो लोड। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, ये जो ड्यूरेशन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी लोड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नो लोड है। इसके बाद में देखेंगे 6 PM से 7 PM, 6 PM मतलब जो शाम के 6 बजे मतलब 18 से जो आपका
19 बजे तक, ठीक है, 18 से 19 मतलब 6 से 7 पीएम के बीच में 800 किलोवाट का लोड है। तो देखिए यहाँ से हमने 800 के यहाँ तक हमने इस लोड को 1 घंटे के लिए ड्रॉ किया। उसके बाद में आगे देखेंगे 7 पीएम से 9 पीएम तक, ठीक है, मतलब कि आपका जो 19 से आपको कितना देखना है, यहाँ पर 7 से 9 पीएम दिया हुआ है, इसका मतलब आपको देखना है 19 से कितना देखना है, 21 तक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना 800, यहाँ पर 900 जाएगा, तो ऊपर जाएगा और फिर 900 में ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो 9 बजे से मिडनाइट तक, मतलब जो 9 बजे रात से मध्य रात्रि तक, मतलब 12 बजे तक आपको, मतलब यहाँ पर 24 आवर तक कितना 400, तो नीचे कर्व आएगा, 400 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से ये कर्व प्लॉट हो जाएगा इस तरह से 24 आवर तक, मतलब मिडनाइट तक। तो इस तरह से हमें इस प्रकार के लोड कर्व को ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे लोड ड्यूरेशन कर्व, जो दूसरा कर्व हमें बनाना था वो है लोड ड्यूरेशन कर्व। तो लोड ड्यूरेशन कर्व में क्या होता है कि हमारा जो लोड है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बनाते चले जाते हैं। मतलब सबसे पहले यहाँ पर 900 का दिया हुआ मैक्सिमम, तो हम पहले 900 वाला कितने 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे के लिए हम यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वाला जो ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद डिक्रीज करेंगे, 800 में लाएंगे, 800 में हमने लाया कितने घंटे के लिए, ये 1 घंटे, 6 से 7 1 घंटे तक हमने आगे बढ़ाया। इसके बाद में फिर डिक्रीज करेंगे कितना 400 में, तो 400 में हमने डिक्रीज किया कितने घंटे तक के लिए 400 है, तो 9 से मिडनाइट तक, मतलब 9 पीएम से मिडनाइट तक, मतलब 3 घंटे, तो 3 आवर्स के लिए हमको यहाँ से यहाँ इसको बढ़ाना है। फिर डिक्रीज करेंगे 100 के लिए, क्योंकि यहाँ पर 100 है, मिडनाइट से 5 AM तक, तो कितने घंटे होते हैं आप उसको काउंट कर लीजिए, और उसके बाद में 7 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको 100 और फिर उसके बाद में ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। बाकी जो है ये नो लोड है, इसमें जो आपका नो लोड कंडीशन में होता है 5 AM से 6 PM तक, मतलब लगभग जो आपका 13 आवर्स जो होते हैं, 13 घंटे जो होते हैं, उसमें कोई भी लोड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लोड फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो व्हेन द ट्रांसमिशन लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, तो क्या होगा जब हम ट्रांसमिशन लॉसेस को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, जनरेटेड पावर इक्वल्स टू ट्रांसमिटेड पावर, ठीक है। जितना भी जनरेट होगा उतना ही हम ट्रांसमिट कर देंगे, मतलब जनरेटेड पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसमिटेड पावर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1 मेगावाट, या हम 1000 किलोवाट भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, या इसको हम 1000 किलोवाट बोल सकते हैं। एंड मैक्सिमम लोड या इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड, कितना है यहाँ पर, मैक्सिमम कितना है बेटा, आप लोगों ने देखा है 900 किलोवाट है, ठीक है। लोड कर्व में हम देख चुके हैं। इसके बाद में एवरेज लोड इक्वल्स टू एरिया अंडर लोड कर्व किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आवर्स। तो हम यहाँ से एवरेज लोड निकाल लेंगे, एरिया अंडर द लोड कर्व किलोवाट आवर डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स। तो यहाँ से हमको एवरेज लोड फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना एवरेज लोड को कैसे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। एवरेज लोड को हमें कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि देखिए जो 100 वाट था, जो 100 किलोवाट था, ठीक है। बारिश हो रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस पैदा हो रहे हैं, फिर भी आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा जो 100 वाट का जो किलोवाट का लोड था वो 5 आवर्स के लिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई 0, क्योंकि नो लोड कंडीशन जो 13 आवर्स थे वो 0 लोड पे थे, ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 800, मतलब यहाँ पर क्या था कि 800 वाट का 1 घंटे के लिए, 800 किलोवाट का लोड 1 घंटे के लिए था। फिर 2 घंटे के लिए 900 किलोवाट का लोड था। फिर 3 आवर्स के लिए 400 किलोवाट का लोड था, ठीक है। तो ये टोटल लोड ऐड करने के बाद में हमको यहाँ पर क्या करना है, 24 से डिवाइड कर देना है। तो इस प्रकार से हमको एवरेज लोड 4300 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। टोटल हमको जो मिल जाएगा एवरेज लोड, ये मिल जाएगा 179.16 किलोवाट, मतलब 179.16 किलोवाट आपको यहाँ पर एवरेज लोड मिल जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे तो लोड फैक्टर, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड, ठीक है, औसत भार बटे
क्या हो जाएगा, अधिकतम भार हो जाएगा। तो हम इसको कर देंगे। देखिए जो हमारा यहाँ पर एवरेज लोड था 179.16 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड क्या था 900। इसको आप रेशो निकालेंगे तो आपको यहाँ से लोड फैक्टर मिल जाएगा 0.199 या 19.90%। यहाँ से आपको लोड फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था, आपको बोला गया था प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर को फाइंड आउट कीजिए। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड कितना था यहाँ पर 900 किलोवाट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000 किलोवाट। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, कितना निकल जाएगा यहाँ पर 0.9 या 90% यहाँ पर आपको प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल पूरा होता है। इसको आप यदि समझ में नहीं आता तो फिर से आप इसको पीछे जाकर देखिए, वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।